बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे लग रहा है आज? सैटरडे की क्लास अच्छी लगती है? कितनी कम या बहुत अच्छा? सच्ची? ओके, सो आज का जो टॉपिक है खास करके लड़कियों के लिए है, इसलिए आज हमने बॉयज़ लोगों को आने के लिए मना की। अभी स्कूल में, अभी जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सबसे छोटी उम्र किसकी इसमें? सबसे छोटी उम्र ये बच्ची की है। बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? 5 साल की। 5 साल की। और सबसे बड़ी उम्र किसकी है बच्चों की? 12 साल की। कौन है 12 साल का? ओके, 13 साल। ओके, हमारी बुशरा जो है वो 13 साल की है। तो इसका मतलब 5 साल से लेकर तो 13 साल तक। ओके, सो ये जो एज होती है ना बच्चों, ये जब हम लोग घर के बाहर जब कदम रखते हैं तो जो भी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दुनिया के माहौल में हमको कैसे रहना है। एक खास करके एक लड़की को दुनिया के माहौल में कैसे रहना है, वो आज मैं तुमको बताऊँगा। और जो भी चीज़ें इसके अंदर बताऊंगा, और आखिर में अगर किसी को भी कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे खुलकर बात कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अंदर जो भी बताऊंगा तो उसमें क्या सीखने को मिला लास्ट में पूछूंगा, ठीक है? तो सबसे स्टार्टिंग में आज का हमारा टाइटल है माय बॉडी माय रूल्स। मतलब मेरा जिस्म और मेरी क्या बोलते हैं, रूल। मेरा रूल है, मेरी बॉडी के ऊपर मेरा ही रूल है। सिंपल। स्कूल में बताया कि नहीं बताया मालूम नहीं। कितने लोगों को आज तक बताया स्कूल में गुड टच और बैड टच के बारे में? ओके, हाफ ऑफ द गर्ल्स को बताया गुड टच और बैड टच, और हाफ लोगों को नहीं बताया, ठीक है? तो देखते हैं आज जो मैं बताऊंगा वो ओके आप लोगों को हाथ नीचे, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है क्या नहीं लगती है, ठीक है? सो अभी हम लोग एक वीडियो चालू करेंगे। वीडियो बहुत ही 8 मिनट का वीडियो है, पहले उसको देखेंगे ध्यान से और फिर हमारा प्रेजेंटेशन को चालू करेंगे, ठीक है? जो भी ध्यान दे के नहीं सुनेगा वो अगले हफ्ते नहीं आएगा, ठीक है? स्टार्ट। खुश नहीं था और डरा हुआ अपने कमरे में चला गया। बाकी सबने अच्छा समय बिताया। अगले दिन प्रिया और जय के पिता की तबीयत खराब हो गई। उनकी मम्मी ने अंकल सैम को फोन कर अनुरोध किया कि दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ें और छुट्टी होने पर वापस घर ले आए, जब तक कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। यह सुनकर मुझे बहुत डर गया और उसने कहा, मम्मा कि मैं अंकल सैम के साथ नहीं जाऊंगा, वो अच्छे इंसान नहीं है। इस पर मम्मी ने जय को समझाते हुए कहा कि जय बड़ों के लिए इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अंकल साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो तुम लोगों का ध्यान रखेंगे। जय बहुत परेशान था और मम्मी ने उसे अंकल साहब के साथ स्कूल जाने के लिए मना लिया। जय और प्रिया अंकल साहब के साथ बैठकर स्कूल के लिए निकल गए। जब अंकल साहब ने पुराने दिन याद करते हुए जय को कहा, जय तुम्हें याद है कि हम तुम्हारे मम्मी को बिना बताए कैसे आइसक्रीम खाने जाते थे? खूब मजा आता था। इतने में स्कूल आ गया और जय प्रिया पे चिल्लाते हुए कहने लगा, जल्दी चलो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। प्रिया ने अंकल सैम को किस किया और थैंक यू कहकर जय के साथ चली गई। जय बहुत परेशान था। उसकी टीचर
मम्मी के पास गया और रोते हुए कहा कि मम्मी हमें अंकल सैम के साथ स्कूल नहीं जाना है। तो मम्मी ने जेन को समझाते हुए कहा कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है और अंकल सैम हमारी मदद कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अगले दिन फिर अंकल सैम उन बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए आए और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। इस दौरान एक दिन जय की तबीयत खराब थी, इसीलिए अंकल सैम के साथ केवल प्रिया स्कूल गई और छुट्टी होने पर जब उसे वापस लेने आए तो हर बार की तरह आइसक्रीम खिलाने ले गए। प्रिया आइसक्रीम खाकर बहुत खुश थी और अंकल सैम ने उससे पूछा कि आइसक्रीम कैसी है और तुम कहाँ गई, तुम्हारे पेट में? चलो मुझे देखने दो। और उसको छेड़ने लगे। प्रिया को गुदगुदी होने लगी और वो हंसने लगी। और अंकल सैम ने प्रिया को अपना पेट दिखाने के लिए कहा कि मुझे देखना है कि आइसक्रीम कहाँ गई। प्रिया ने अपने कपड़े नीचे कर दिखाया और कहा देखो अंकल, आइसक्रीम यहाँ है। अंकल सैम हंसने लगा और उसको गंदी तरह छूने लगा और घर ले जाते हुए कहा कि ये गेम तुम्हारे और मेरे बीच का है, ये सीक्रेट हम किसी को भी नहीं बताएंगे, नहीं तो कल से आइसक्रीम नहीं मिलेगी। यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। जय और प्रिया के पापा की तबीयत सही होने पर वह दोनों को स्कूल ले गए। स्कूल खत्म होने के बाद वह आइसक्रीम खिलाने ले गए। आइसक्रीम खाने के बाद प्रिया ने अपने कपड़े चेंज कर दिए और वैसा ही किया जैसे अंकल सैम के साथ होता था। यह देखकर पापा ने पूछा तुम ये क्या कर रही हो? तब प्रिया ने पापा को सब कुछ बताया और जय भी रोने लगा और उसने भी अपनी बात बताई जो अंकल सैम ने उसके साथ में की थी। यह सुनकर पापा को बहुत ही गुस्सा आया और बहुत दुखी हुए और उन्होंने पुलिस को फोन कर अंकल सैम को जेल भिजवाया। और फिर मम्मी पापा ने बैठकर दोनों बच्चों को प्यार से गुड टच और बैड टच में क्या फर्क है वह समझाया और समझाया कि अपने प्राइवेट पार्ट्स दूसरों को नहीं दिखाने चाहिए। फिर समय के साथ दोनों बच्चे सब कुछ भूल गए और सही और गलत में फर्क समझने लगे। यस प्रेजेंटेशन। तो आई होप जो भी तुमको समझ में आया अभी, ओके। सो कौन बताएगा मुझे एक शॉर्ट में कि क्या देखा तुमने, जिसके स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं बताई, उससे मुझे जानना है। क्या ये टॉपिक मस्ती वाला था? सेंसिटिव टॉपिक है, मतलब थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। कौन बताएगा मुझे? कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो भी आपने देखा सबको समझ में आया? तो देखो आज यही हाल है हमारे कम्युनिटी के अंदर। कम्युनिटी मतलब कि आजू बाजू में, आस पड़ोस में, स्कूल जाते वक्त हमें किस पर भरोसा करना चाहिए
और किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हमारे टाइटल क्या है आज का? माई बॉडी माई रूल्स, अंडरस्टैंडिंग गुड टच एंड बैड टच। ठीक है, तो हमें आज गुड टच और बैड टच के बारे में सीखना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक टारगेट, हम लोग बताते हैं कि कितने साल के बच्चों को बताते हैं, तो मैंने क्या लिखा था? टारगेट अंडर व्हाट? 15 साल से कम बच्चों के लिए हमको क्या करना है? ये सब चीज़ें बतानी। तो ये सब जो भी मैंने बताया आपको, ये कितने साल के बच्चों के लिए? ये 15 साल से कम उम्र के लिए। ओके, फिर अभी जब तुम लोग थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो तुम्हारे को कॉलेज के अंदर कुछ अलग बताएंगे, दैट इज़ डिफरेंट, आपके लिए वो डिफरेंट है। अभी क्या है ये आज का मेरे लिए क्या है? आप क्या सीख कर जाओगे आज? एम्पावरमेंट, सेफ्टी क्या रहती बच्चों की, भरोसा क्या रहता है? ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब भरोसा, किस पर भरोसा करना चाहिए, और कम्युनिकेशन। अगर हमारे साथ में अगर खुदा न खास्ता अगर ये सब चीज़ें हो गई तो हम किसको बताएंगे और भरोसा किस पे करेंगे? ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? एक पिक्चर दिख रहा है आपको, बराबर? दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है गुड टच और दूसरा क्या दिख रहा है? सो हाउ टू टीच योर चाइल्ड अबाउट बॉडी सेफ्टी, मतलब अपने बच्चों को बॉडी सेफ्टी के बारे में कैसे बताया जाए। क्या आपके माँ बाप ने अभी तक बात की है इस तरीके से? इस बारे में कभी बात की? नहीं की। ओके, बहुत से ऐसे पेरेंट है जो इस बारे में ज़्यादा खुल के बात नहीं करते हैं, लेकिन स्कूल में आजकल ये सब चीज़ें, ये आपके अब्बा ने बताए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसके घर में अभी तक ये बात नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई है। ओके ओके, तो एटलीस्ट हम लोग कुछ ना तो कुछ तो सीख के जाएंगे। सो गुड टच ये होता है और ये बैड टच होता है। कि बैड, गुड टच का मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा आसानी से? गुड टच क्या होता है? अच्छे से मतलब शाबाशी देना और मतलब अच्छे से। अच्छा, ऐसा टच जो हमें एक सेफ्टी दिलाता है, यानी हमें सेफ्टी महसूस करवाता है। और अगर हम लोग बोलेंगे बैड टच, जो लड़की को देख रहे थे आप, जो वीडियो में थी, उसको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जब उसके उसके अब्बा ने जब देखा कार के अंदर, तो उसके अब्बा को क्या फील होगा कि ये गलत है। आया समझ में? यहाँ पर देखो, यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो कि माई बॉडी माई रूल्स, अंडरस्टैंडिंग द गुड टच एंड व्हाट बैड टच। तो ये दिख रहा है आपको? ये ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, जो कि अभी अपना गर्ल्स का टॉपिक है, इसलिए गर्ल्स का कुछ दिया है। ओके, पीछे। ओके, सो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने एक थोड़े से बड़े गर्ल्स का दिखाया है, लेडीज़ का, और यहाँ पर क्या दिखाया मैंने? कुछ बच्चों का दिखाया। तो इसके अंदर आप देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है तुमको? इसके अंदर क्या डिफरेंस दिख रहा है? यस, अलग अलग कम्युनिटी के है। ओके, और क्या दिख रहा? कुछ लोगों ने हिजाब पहना है, कुछ लोगों ने नहीं हिजाब पहना है, बराबर? तो वही बोला उसने, अलग कम्युनिटी। और क्या दिख रहा है? सभी गर्ल्स जो है, देखो गर्ल्स के अंदर भी प्रॉब्लम होता, एक गोरी एक काली, बराबर है ना? तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया? एक स्पेसिफिक फ़ोटो डाला इधर कि यहाँ पर हर एक बच्चा एक ही कलर का दिख रहा। क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रहा। मतलब कि मेरे लिए और माँ बाप के लिए और टीचर के लिए, किसी के लिए भी, सब लड़कियाँ क्या है? एक जैसी, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, इसके हिसाब से। ठीक है, समझ में आया सबको? नेक्स्ट, हाँ, व्हाट्स आर बॉडीज जॉब? माई अमेजिंग बॉडी। तो सबकी बॉडी क्या होती है? एक अमेजिंग बॉडी होती है। बॉडी इन द सेंस व्हाट? सर से लेकर तो पैर तक। सो पहला पॉइंट क्या देखो? आर बॉडी इज अ स्पेशल एंड बिलोंग ओनली टू अस, मतलब कि हमारी बॉडी सिर्फ हमारी है और किसी दूसरे की नहीं है। दूसरा पार्ट, इट हेल्प्स टू रन, प्ले, लर्न एंड फील। तो पहली हमारी बॉडी किसके लिए काम आती है? भागने के लिए, खेलने के लिए, सीखने, लर्न यानी कुछ चीज़ें सीखने के लिए। सीख रहे ना हम लोग अभी, आज भी ये भी सिर्फ चीज़ें दिमाग में जा रही है बात। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? फील, टच। ठीक है, क्या है वो? टच। इट हैज़ प्राइवेट पार्ट्स दैट आर जस्ट फॉर अस, नो वन एल्स शुड टच देम। मतलब कि मेल यानी आदमी और औरत, लड़का या लड़की, ये दोनों के बॉडीज के अंदर
कुछ एक ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको कोई भी टच नहीं कर सकता उसके खुद के अलावा, उसके खुद के अलावा। अब वो क्या होते हैं वो हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो तुम अभी थोड़े से छोटे हो, लेकिन मैं पिक्चर्स में बताऊंगा, तुम वो समझ जाओ, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर देखो, दिख रहा है आपको? तो प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये क्या लिखा है इधर बहुत ही स्ट्रिक्ट में, स्टे अवे, मतलब को इस हमारे खुद के अलावा और कोई भी दूसरा इंसान टच नहीं कर सकता एक उम्र के बाद। एक उम्र के बाद मतलब हमारी जब उम्र 10 साल के ऊपर होती है, 12 साल के ऊपर होती है, तो वो पार्ट, या 8 साल एक्चुअली, आज के दौर में 8 साल हम बोलेंगे, उस 8 साल के बाद में ये जो भी आपको दिख रहा है पिक्चर, उसके बाद में हमारे फादर भी नहीं टच कर सकते। हाँ, प्रिकॉशन के तौर पे हमारे सिर्फ मम्मी और आप, यानी खुद लड़की और मम्मा, उसके अलावा फादर भी टच नहीं कर सकते। कौन से पार्ट है वो? क्या दिखा इधर? चेस्ट। चेस्ट यानी ऊपर सामने का हिस्सा, इन बिटवीन द लेग्स, लेग्स के बीच का हिस्सा। ओके, बट लॉक्स यानी ये वाला पार्ट, जांग। ओके, और ऑन द बैक, बट लॉक मतलब ये वाला भी पार्ट हो गया, और ये सामने का और ये पीछे का। अगर आपको कोई ऐसा टच कर रहा है मम्मा के अलावा, तो इसका मतलब कि ये कुछ, मैंने क्या बोला, एक उम्र के बाद, तो ये क्या है? बैड टच की निशानी है, गुड टच की निशानी नहीं है। तो ये दिख रहा है एक लड़की एकदम हैप्पी फेस है, क्यों है? क्योंकि उसको सब चीज़ें मालूम है। समझ में आ रहा? तो एक लड़की जो है क्या है? एक हैप्पी है, क्यों? क्योंकि उसको ये सब चीज़ों के बारे में पता है। यहाँ पर क्या बहुत अच्छे से लिखा है, वी आर द बॉस ऑफ आवर ओन बॉडी, हम हमारे बॉडी के मालिक है, हमारे बॉडी के अलावा और कोई हमारा मालिक नहीं है। नेक्स्ट, ओके, अंडरस्टैंडिंग द गुड टच। अभी गुड टच क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो पहला, व्हाट इज गुड टच? मेक्स अस टू फील सेफ एंड लव, हग फ्रॉम द पेरेंट, यानी अगर हमारे माँ बाप हमको हग करते यानी गले लगाते, तो वो क्या बोलेंगे हम उसको? गुड टच। गुड टच कब होता? हमारे माँ बाप जब उसको क्या करेंगे? हग करेंगे यानी गले लगाएंगे। दूसरा, हाई फाई फ्रॉम द कोच, यानी अगर कोई हमारा एक मेल टीचर या कोई हमारा एक फीमेल टीचर, यानी हमारे जो टीचर होते हैं ना स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स जब हम लोग स्कूल में खेलते हैं, तो मान लो कि एक लेडी टीचर नहीं है तो एक जेंट्स टीचर है, अगर वो हमको टच कर रहा है हाथ पे, हाथ पे बोला मैंने, उसके अलावा नहीं, हाथ पे, तो वो क्या बोलेंगे उसको? गुड टच। द पैट ऑन द बैक फ्रॉम द टीचर, यानी अगर आपके टीचर ने, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर आपको पैट यानी शाबाशी किधर देना, जैसे आई थिंक आनम ने बताया था, शाबाशी पीठ पे देना, उसको भी क्या बोलेंगे? गुड टच। इज रिस्पेक्टफुल, यानी रिस्पेक्टफुल मतलब क्या? कि कोई भी उसके अलावा अगर कोई शख्स हमको टच कर रहा है तो क्या वो गुड टच है क्या? नहीं। तो लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में वो गुड टच भी हो सकता है। कौन? डॉक्टर्स एग्जामिनिंग विथ यू, पेरेंट्स प्रेजेंट, मतलब कि आपके माँ बाप सामने हैं और डॉक्टर आपको चेक कर रहा है। डॉक्टर कब चेक करता है अपने को? जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, तो डॉक्टर हमको चेक कर रहा है, कहाँ पर? सांस लो, सांस छोड़ो, या फिर कहीं पर भी प्रॉब्लम है, ओके, कहीं पर भी हमारे बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारा सर दर्द कर रहा है, हमारे को सर्दी है, खांसी है, पैर में दर्द कर रहा है, कहीं पर भी डॉक्टर चेक कर रहा है हमारे माँ बाप के प्रेजेंट में, सामने, तो इसका मतलब वो क्या है? गुड टच है। और अगर माँ बाप सामने नहीं है और वो टच कर रहे हैं तो ये क्या है? वो बैड टच है। नेक्स्ट, ओके, और ये क्या है? देखो, इज समथिंग वी वांट, वी कैन ऑलवेज से येस और नो। तो अगर आपको फील हो रहा है कि ये गलत है तो आपने नो बोलना चाहिए, और आपको लग रहा है कि ये ठीक है तो येस बोलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, मेक्स अस टू फील हैप्पी, कंफर्टेबल एंड केयर्ड फॉर, मतलब कि वो टच जो हमें एक केयर दिलाता है, कंफर्टेबल दे रहा है, हैप्पी कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? गुड टच बोलेंगे। नेक्स्ट, हाँ, अब देखो समझ में आ रहा है? अम्मी अब्बा क्या कर रहे हैं? ईद मिल रहे, एक फ़ोटो डाल दिया मैंने, कभी गले मिलते हैं हम लोग, ईद के टाइम पे मिलते, तो ये क्या है? गुड टच है। फ्रेंड्स खेल रहे, पैटिंग, और ये क्या है? ये भी क्या है? हमारा एक गुड टच है। अब क्या लिखा है इधर?
थिंक ऑफ द टाइम समवन गिव्स यू गुड टच, हाउ डिड यू मेक यू फील। मतलब कि आपके स्कूल में कोई ऐसा वाक़या हो गया क्या, या फिर कहीं ज़िंदगी में कि आपको ऐसा लगा कि गुड टच है, लगता है ना, कौन बोलेगा, कब ऐसा हुआ है, कभी माँ बाप गले मिल रहे हैं, आपको फील हो गया, अच्छा लग रहा है, यस राइट। तो क्या है ये कि जब हमारे माँ बाप गले मिलते हैं या फिर हमारे टीचर लोग हमको शाबाशी देते तो हमको क्या लगता है, वो एक गुड टच लगता है। नेक्स्ट, क्या चाहिए बेटा, पानी चाहिए। किसको पानी चाहिए, खोल के। नेक्स्ट, व्हाट इज बैड टच। बैड टच क्या होता है, पहला मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल एंड स्केर्ड, यानी हमको डर लगता है उससे। अगर कोई हमारे एक ऐसे बॉडी पार्ट पे टच कर रहा है जो कि हमें क्या कर रहा है, वो अनकंफर्टेबल, यानी कंफर्ट नहीं दिला रहा है, वो गंदा महसूस कर रहा है, ओके, गलत महसूस कर रहा है, तो वो क्या है हमारे लिए, वो एक बैड टच है। तो क्या करना चाहिए, इट कैन बी हिट, पुश और टच दैट फील स्ट्रेंज, यानी हमको एक गलती से वो हाथ लगा रहे, धक्का दे रहे, गलत पार्ट पे हाथ लगा के धक्का दे रहे, यानी पीछे से हाथ लगा के इधर ऐसे धक्का दे रहे, कहीं पर भी टच करे जो कि गलत जगह है, वो जो कि मैंने आपको बताया ना पिक्चर में, वो वाला पार्ट, दैट फील्स स्ट्रेंज, यानी आपको अजीब लग रहा है कि वो टच अपने को फील अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, तो क्या है, वो हमारे लिए बैड टच है। इज अ सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब क्या है, समवन माइट से डोंट टेल एनीवन अबाउट दिस, मतलब कि वो वीडियो में बताए थे, देखो अंकल ने वो बच्ची से कि किसी को बताना, तो लड़की ने बताया था क्या, नहीं, लेकिन उसने वही हरकत की उसके अब्बा के साथ में। तो जब भी कोई शख्स आपको बैड टच करता है तो वो आपको हरगिज़ बोलेगा कि आपको किसी से भी बात करनी नहीं। नेक्स्ट, इज अ टच ऑन अ प्राइवेट पार्ट्स, यानी नो वन नॉट इवन फैमिली, क्या बोला उसने, प्राइवेट पार्ट पे किसने टच करना चाहिए, नो वन, किसी ने भी नहीं आपके अलावा, नॉट इवन फैमिली, फैमिली में भी किसी ने नहीं। मैंने क्या बोला, अम्मी कब करेंगे, जब आप बीमार रहोगे, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तब। शुड टच आर प्राइवेट पार्ट्स अनलेस इट्स द डॉक्टर विद द पेरेंट प्रेजेंट, यानी सिर्फ डॉक्टर ही उसको हाथ लगा सकता है, कब, जब आप बीमार हो, आपके माँ बाप के सामने, अकेले में नहीं। एज अ टच वी डोंट वांट, ऑब्वियसली हमें वो टच चाहिए नहीं, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग क्या हो गए, उससे क्या हो गए, सैड हो जाएंगे, ओके, हैप्पी होंगे क्या उसके लिए, नहीं, सैड, एंग्री, यानी आप गुस्सा हो जाओगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये शख्स ने मुझे क्यों टच किया, ये शख्स ने मुझे टच क्यों किया। पीने का आपको, पियो जल्दी, बैठो बेटा बैठो, आपके पास है पानी, दे दो उनको, पूरा पी ली, थोड़ा सा सब्र करो, ओके, समझ में आया सबको। नेक्स्ट, ओके, तो अगर हमें ऐसा फील हो रहा है, जरीना ध्यान दो बेटा, आपके लिए चल रहा है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये सेफ फील नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, हाथ से बोलना चाहिए कि स्टॉप, ये आप गलत कर रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट बताता हूँ, आगे क्या दिख रही हो लड़की, भाग रही, सबसे पहले आपको उस शख्स के पास भागना है जिसको आप क्या कर सकते हो, ट्रस्ट, यानी भरोसा कर सकते हो। क्यों, यहाँ पर क्या लिखा है, द नो गो टेल रूल, एक रूल से, क्या रूल है, 3 रूल है। नो यानी ना बोलना है, गो मतलब भागना है, और टेल मतलब बताना है, किसको बताना है, जिससे आप भरोसा कर सकते हो। किस पे भरोसा कर सकते हो, अम्मी, अब्बा, और भी है, देखो टीचर, वेरी गुड वेरी गुड। अभी देखो गोल्डन रूल, नो गो टेल, नो का मतलब होता है से नो, फैमिली एंड लाउडली, यूज योर बिग वॉइस, यू हैव अ राइट टू से नो, यानी क्या, आपको जोर से बात करनी है, नो किसके लिए, अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो, अगर मम्मी बोल रही खाना खाओ और आपने नो जोर से बोला तो फिर वो बराबर मारेगी कान के नीचे, वो बात नहीं चल रही थी, समझ में आ रहा है, किसके लिए बात चल रही है, बैड टच के बारे में। दूसरा क्या है, गो मतलब गेट अवे फ्रॉम द पर्सन, यानी जो भी शख्स आपको बैड टच कर रहा है तो आपको वहाँ से दूर भागना है, ओके।
और रन टू सेफ प्लेस, यानी सेफ प्लेस मतलब एक ऐसी जगह जाना है कि आपको एक सेफ प्लेस महसूस हो। ओके, जैसे कि स्कूल में अगर हो रहा है तो आपको भागना है और टीचर के पास जाना है। टेल द ट्रस्टेड अडल्ट राइट अवे, यानी क्या, उसको बताना है। कीप टेलिंग अंटिल समवन लिसन, यानी जब तक बताना है जब तक सामने वाला आपको बात सुनता नहीं है। प्रैक्टिसिंग सेइंग नो इन अ लाउड एंड क्लियर वॉइस, तो सब लोग अभी एक साथ में मुझे नो बोल के बताएंगे, ठीक है? 1 2 3 वेरी गुड। नेक्स्ट, ओके, हु आर वी ट्रस्टेड, हु आर ओके माई ट्रस्टेड अडल्ट, यानी क्या, मैं किसको भरोसा कर सकती हूँ। तो पहला क्या है, हु कैन आई ट्रस्ट, तो दिख रहा है इधर, ये क्या भरोसा है, भरोसा दिख रहा है। घर के बच्चे उनके साथ में क्या कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं। ओके, अब ये कोई भी हो सकता है, माँ हो सकती है, टीचर हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है, पहला पेरेंट और गार्डियन। गार्डियन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि चाचा चाची हो गए, ओके, मामू मुमानी हो गए, माँ बाप के अलावा, जिससे आप ट्रस्ट कर सकते हो। दूसरा फेवरेट टीचर, ये सबके होते हैं फेवरेट टीचर ना, सबके होते हैं ना फेवरेट टीचर, ऐसा कोई है जिसका फेवरेट टीचर नहीं है, सबका फेवरेट टीचर है ना। हाँ, दूसरा कोच, यानी स्कूल के अंदर या आप जब बड़े हो जाएंगे कॉलेज के अंदर, तो वो कोच जो आपको लग रहा है कि वो एक भरोसेमंद है, तो उसको भी आप बता सकते हो। अ क्लोज फैमिली मेम्बर, यानी कि ग्रैंड माँ, यानी दादी, या तो आंटी, यानी आप बोल सकते हो फुप्पी बोल सकते हो, मुमानी बोल सकते हो, चाची बोल सकते हो, एट्सेट्रा, यानी एट्सेट्रा मतलब लेडी। हाँ सॉरी, हाँ स्कूल काउंसलर, सॉरी स्कूल काउंसलर। स्कूल काउंसलर मतलब देखो, हर एक स्कूल के अंदर जो है ना स्कूल काउंसलर्स होते हैं। स्कूल काउंसलर्स मतलब कि आप उनको जाके आपके प्राइवेट बातें, सीक्रेट्स उनके साथ में शेयर कर सकते हो। ओके, ये काउंसलर के बारे में मैंने इसलिए स्किप किया था क्योंकि मैं आगे जाके बताऊंगा कि काउंसलिंग होती क्या है, वो आगे बताऊंगा, इसलिए मैंने स्किप किया था वो। द की इज समवन हु लिसन एंड हेल्प, मतलब कि क्या है, की क्या है यहाँ पर, की मतलब कि क्या ज़रूरत है हमको, कि कोई हमको सुने और हमको हेल्प करे। समझ में आ रहा? सो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, इट्स अ गुड आइडिया टू हैव एटलीस्ट 3 ट्रस्टेड अडल्ट्स यू कैन टॉक टू, कैन यू थिंक हु यू आर, ओके हु यू, ओके योर्स आर, मतलब क्या, हमें हमारे ज़िंदगी में कम से कम 3 ऐसे बड़े लोग, अडल्ट यानी 18 साल से ऊपर, अम्मी अब्बा चाचा चाची जो भी, ऐसे लोगों को हमको कम से कम 3 लोगों के साथ में हमको ऐसा करना चाहिए। 3 लोगों का ओके हमारे पास ऐसे चाहिए जो कि हम उन पे अच्छे से भरोसा कर सकते और हमको ये सब चीज़ें बता सकते। अब मैं आपको ये नहीं पूछूंगा कि वो कौन है, ठीक है, आप आपके हिसाब से डिसाइड करो, ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वीक में आपको पूछूंगा, आ रहा है समझ में? 3 लोग ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, कीपिंग सीक्रेट्स एंड टेलिंग सीक्रेट्स। अब आता है काउंसलर्स का, कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें टीचर्स को नहीं बतानी है, माँ बाप को भी नहीं बता सकते, तो हम किसको बताते मालूम है स्कूल के अंदर? काउंसलर्स को। अभी आप छोटे हो इसीलिए आपको नहीं समझा रहा है। जब आप बड़े स्कूल्स में जब जाओगे तो एक फैसिलिटी होती है काउंसलर्स, यानी बच्चा अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, वो किसी को नहीं बता पा रहा है, तो काउंसलर्स को जाके वो बता सकता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो काउंसलर्स क्या करेंगे? काउंसलर मतलब कि एक टीचर ही होता है जो कि बच्चों को समझता है और समझ के वो उसको अच्छे से बता सकता है कि उसको आगे जाके क्या करना है। अगर मान लो कि उसको बैड टच हो गया है, ओके, अगर कुछ हुआ है, तो काउंसलर उसको अच्छे से समझ के उसको बता सकता है। तो अगर आपको स्कूल में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो स्कूल में अगर काउंसलर होगा या आपको उनसे बात करनी है, तो आप उनसे बेशक उनसे बात कर सकते हो, कि स्पेशल काउंसलर उसी के लिए होते हैं। ओके, नाउ गुड सीक्रेट। गुड सीक्रेट क्या है? 2 टाइप के सीक्रेट्स होते हैं, बराबर। एक गुड सीक्रेट क्या है कि सरप्राइज लाइक बर्थडे प्रेजेंट दे मेक्स अस फील हैप्पी एंड एक्साइटेड। मतलब कि आपके दोस्त का बर्थडे है और आपको उनको सरप्राइज देना है, तो आप क्या करोगे? जिसका बर्थडे उसको तो नहीं बोलोगे, दूसरे दोस्तों में क्या करोगे? बात करोगे अलमीरा, बराबर, और बोलोगे कि इसका बर्थडे, चलो हम एक काम करेंगे, इसको एक सरप्राइज देंगे, तो अच्छा लगेगा ना दोस्त को। अब बैड सीक्रेट क्या है? सीक्रेट्स दैट मेक्स अस फील स्केर्ड, नर्वस और सैड। जैसे कि आपके साथ में कोई किसी ने बैड टच कर दिया है यहाँ पर और आपको अभी किसी से बात करनी है, तो ये बैड सीक्रेट है क्या गुड सीक्रेट है? बैड सीक्रेट। आपको किसी के साथ में तो शेयर करना पड़ेगा ना, अगर शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो आपको अंदर ही अंदर क्या करेगा? वो सैड करेगा। ओके, सैड भी करेगा प्लस आपको तकलीफ भी देगा, इसलिए आपको बात करनी चाहिए। सो बैड सीक्रेट इज व्हेन समवन टेल्स यू नॉट टू टेल एनीवन। मतलब कि आपको अगर कोई आगे जाके बोलेगा
कि वो, आगे बैठो तुम, अगर आपको किसी ने बोला बैड टच करके, अगर आपको फील लग रहा है कि बैड टच हो गया है, और अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि किसी को बोलना नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये अलार्म होना चाहिए आपके ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर, कि वो क्या है, एक बैड सीक्रेट है जो कि हमको एक्चुअली बोलना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट रेड फ्लैग। रेड फ्लैग मतलब हमें उसको, हमारे वो जो हमने बोला ना 3 ऐसे शख्स जिसको हमें ये चीज़ें बतानी ही बतानी है। ओके, अभी देखो, इट्स नेवर ओके टू कीप सीक्रेट दैट मेक्स अस फील बैड। मतलब कि अगर हमको गलत फील हो रहा है, अगर मुझे मालूम है किसी का बैड सीक्रेट, जिसकी एग्जाम्पल ले लो, स्कूल में अगर किसी टीचर ने आपको गलत पार्ट पे टच किया, और अगर वो टच करने के बाद में आप अभी आपके फ्रेंड को बताए, तो आप दोनों के बीच में वो सीक्रेट, तो अगर आपने वो आप दोनों की शख्स के अलावा अगर आपने किसी बड़े इंसान को नहीं बताया, तो वो क्या हो गया, वो एक गलत बात हुई। तो गलत बात हमेशा हमारे दिल में रखना नहीं चाहिए, वो खुल के बताना चाहिए आगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इमेज दिख रहा है आपको, देखो ये क्या है, सोच रहा है कि मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ, दिमाग बोल रहा है कि बताना है या नहीं बताना है। अगर मैं बताऊँगा तो क्या होगा, मेरे लिए कुछ बुरा होगा, टीचर मुझे मारेगी, या कोई शख्स ने, अगर कोई रिलेटिव ने अगर आपको बैड टच किया, तो क्या ये गलत है, मेरे को कोई मारेगा, कोई मुझे गलत समझेगा। फिर वो क्या कर रहा है, सोच रहा है, एंड देन उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है कि बताओ या नहीं बताओ। तो ये पूरा क्या है, दिख रहा है आपको ये, तो ये क्या है, पूरा कंफ्यूज्ड वाले है, राइट, कुछ सोच रहा है, बताओ या नहीं बताओ, थोड़ा सा दिमाग में चल रहा है। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, रिमेंबर इट्स नॉट योर फॉल्ट। मतलब कि अगर कोई आपको बैड टच कर रहा है तो ये आपकी गलती नहीं है। बेटा अच्छे से बैठो, तो ये आपकी गलती नहीं है। सो यू आर ब्रेव एंड स्ट्रांग। मतलब कि हर एक लड़की जो है वो ब्रेव और क्या है, स्ट्रांग है, निडर। ब्रेव है आप, यस, स्ट्रांग भी है, हाँ। हर एक लड़की क्या है, एक स्पेशल है। ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये अच्छी है यही बुरी है, नो, हर एक लड़की ब्रेव और स्ट्रांग है। इफ़ समवन गिव्स यू अ बैड टच इट इज़ नेवर योर फॉल्ट। अगर आपको कोई गलत तरीके से टच कर रहा है तो आपका इसमें कोई भी गलती नहीं है। किसकी गलती है, वो सामने वाले शख्स की गलती है। ओके, यू आर नॉट ब्लेम्ड। मतलब कि आपको कोई ब्लेम करेगा नहीं, तो इसलिए आपको क्या करना है, खुल के बताना है। किस बारे में, कि हमको किसी ने बैड टच किया है। यू आर स्ट्रांग, स्मार्ट एंड ब्रेव पर्सन। टेलिंग समवन इट इज़ अ ब्रेवेस्ट थिंग्स यू कैन डू। मतलब कि अगर आपने किसी को बताया तो वो सबसे आपकी ज़िंदगी में सबसे अच्छी बात रहेगी। तो हमेशा बैड टच के बारे में खुल के बताना चाहिए। तो एक सुपर गर्ल का बताया मैंने, जो कि हम लोग देखते हैं ना कार्टून्स में, सुपर गर्ल। ओके, ऐसे। नेक्स्ट, ओके, दिस इज़ अबाउट कीपिंग यू सेफ। दिस इज़ ऑल अबाउट कीपिंग यू सेफ का मतलब क्या होगा, कि ये जो मैंने आपको बताया वो किस लिए बताया, क्योंकि ये आप लोगों को ही क्या करेगा, सेफ रखेगा। मेरा इसमें कुछ फ़ायदा है क्या, ये किसका फ़ायदा है, आप लोगों का। अगर लड़कियां इसको अच्छे से समझेगी कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, तो आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आएगा तो ये आप लोगों की ही ओके ज़िंदगी के लिए क्या है, वो यू आर सो इम्पॉर्टेंट एंड यू डिज़र्व टू बी ओके फील सेफ एंड हैप्पी ऑल द टाइम। मतलब कि आपका क्या है, आप क्या हो, एक इम्पॉर्टेंट हो हमारे कम्युनिटी के लिए, और डिज़र्व टू बी व्हाट, सेफ, यानी आपको सेफ रहने का हक है और आपको खुश रहने का हमेशा हक है। ठीक है, ये स्पेशल किसके लिए था, एक लड़कियों के लिए मैसेज था, इसलिए आज लड़के नहीं है। व्हाट इज अनसेफ टच, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर दिख रहा है कुछ इमेजेस यहाँ पर, अनसेफ टच इज व्हेन द पीपल सी और टच योर लिप्स। लिप्स यानी होठ। अगर यहाँ पर कोई टच कर रहा है तो इसका मतलब कि आपके अलावा, तो क्या है वो, बैड टच। चेस्ट, बिटवीन योर लेग्स और बट लॉक्स, दे मेक्स यू फील अनहैप्पी एंड अनकंफर्टेबल। तो देखो सब कुछ है। देखो अगर कोई आपको टच कर रहा है ऐसे, तो आपको उसका हाथ पकड़ना और क्या बोलना है, डोंट टच मी, यानी मुझे हाथ मत लगाओ। दूसरा, अगर आपको ऐसे कोई कर रहा है स्कूल के अंदर या बाहर कहीं पर भी, इसलिए तो बुर्का पहनने के लिए बोले ना हमने, समझ में आ रहा है। अगर आपको ऐसे कोई कर रहा है तो आपको क्या करना है, नो बोलना है और भाग कर जाना है। देखो ये पेरेंट दिख रहा है आपको, और उनके सामने क्या कर रहे हैं, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। ये दिख रहा है आपको कि अगर कोई अननोन शख्स या कोई भी रिश्तेदार में कोई भी हो,
अगर आपको ऐसे इस तरीके से टच कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो बैड टच है, कोई भी हो। दिख रहा है यहाँ पर दोस्त क्या कर रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे, तो ये क्या है, गुड टच, ये गुड टच, वेरी गुड। और ये क्या है, बॉयज़ के अंदर भी होता है, ये बॉयज़ के अंदर भी होता है, तो अगले हफ्ते में बॉयज़ लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। ये है कुछ चीज़ें गुड टच है और कुछ टचेस बैड है। सो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि चूज द अनसेफ टच एग्जाम्पल। अब ये मुझे बोलना है कि बैड टच और गुड टच कौन सा है, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट। ओके, अभी रिकैप देखो। रिकैप मतलब क्या है कि हमने आज क्या पढ़ा, माई बॉडी माई रूल्स, नो गो टेल। ये नो यानी पहले नहीं बोलना है, भागना है और फिर बोलना है। आइडेंटिफाइंग ट्रस्टेड अडल्ट्स, तो ये सबसे बड़ा काम आपके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले आपको कितने लोग के ऊपर आपको टच करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 से ज़्यादा नहीं। ओके, 3 से ज़्यादा आपको बोलना भी नहीं है। इफ़ यू एवर फील अनसेफ, इफ़ यू फील एवर अनसेफ यानी अगर आपको लग रहा है कि आप अनसेफ हो, यानी आप सुरक्षित नहीं लग रहे आपका, सो और हैव अ क्वेश्चन, यानी आपको लग रहा है, आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं अनसेफ नहीं फील कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल स्कूल में या बाहर या कहीं पर, यानी आप स्कूल के ट्रिप पे जाते हो, कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग सेफ, ओके, सो रिमेंबर यू कैन ऑलवेज टॉक टू द ट्रस्टेड अडल्ट। यानी ट्रिप पे जा रहे हो तो कौन है उसके अंदर के ट्रस्टेड पीपल, अपना टीचर, ओके, कौन सा टीचर, फेवरेट टीचर, किसी भी टीचर को आपको बात करनी, ये सब चीज़ें नहीं है। दूसरा है जो कि आपको सुन सकता है, ओके। सो थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडे एंड बीइंग ओके सो ब्रेव, सेफ एंड साउंड। यानी आप क्या हो इस दुनिया में, अगर आपने ये सब चीज़ें अच्छे से समझी, जो कि माई बॉडी माई रूल्स, नो गो टेल एंड आइडेंटिफाइंग योर ट्रस्टेड अडल्ट, तो आप क्या हो, सेफ और साउंड हो। समझ में आ रहा है? थैंक यू। नेक्स्ट है क्या, मैं एक्चुअली नहीं है, ओके। अच्छा लगा आज का? सच में अच्छा लगा? स्कूल में क्या इस तरीके से बताए थे या किस तरीके से बताए थे स्कूल में, कौन बता सकता? एक चार्ट पे बताए थे, स्कूल में एक चार्ट पे बताए थे, ओके। और क्या बताए थे स्कूल में? कुछ नहीं बताए थे, इस तरीके से नहीं बताए थे। अच्छा, आपके स्कूल में कोई फीमेल आए थे, क्या बताया था उन्होंने? अच्छा, एक लड़की को बुलाया, उन्होंने ऐसा बताया कि विच कौन सा टच है, कौन सा बैड टच है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, अभी कोई भी 1-2 लड़कियां सामने आएगी, बड़ी लड़की, आओ आओ जल्दी आओ, क्या आओ जल्दी आगे, रुक नहीं, माइक दो बात कर। हाँ वही आओ जल्दी, इधर आगे आओ, आगे आओ, इधर कोई भी आओ, आगे आओ, अभी दो आगे ले तो आगे आओ, ओके। अभी कुछ ऐसे बॉडी पे टच करना है, ठीक है, जो कि हम लोग नहीं देखेंगे, और मैं यहाँ पर रुकूंगा, जितने मेल है वो सब उधर देखेंगे, ठीक है, और सब लोग उधर देखेंगे। अभी मेल मौलाना हो गए, अजहर भाई को, सब लोग, और मैं उधर रुक के अभी आपको कहाँ पर देखना है, इन दोनों की तरफ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, अभी कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको, जिसके हिसाब से आपको ये देखना है कि ये गुड टच है या बैड टच है, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों में से कौन टच करेगा, ओके, आप टच करोगे, हाँ, माँ बाप को बताएंगे, ओके। आपको देखना है, ओके। मैं सिर्फ बोलूँगा 1 मतलब क्या होगा, आपको इस बच्ची के बॉडी पे कहीं पर भी टच करना है और सिर्फ आपको बताना है कि ये गुड टच है बैड है। बेटा ये जो है ना, ये जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए। आजकल के दौर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें करके मैंने ये बताया, अदरवाइज़ मुझे ये बताने के लिए कोई ऐसा ये नहीं है, ओके। ये इम्पॉर्टेंट मुझे लगा ये पार्ट, क्योंकि अभी अगर छोटी बच्चों को अगर आज बताओगे तो क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूँगा, अभी 1 बोलूँगा, तो आपने ऊपर से लेकर तो सर से लेकर तो पैर तक कहीं पर भी टच करना है, और लड़कियाँ उधर देखेगी, मेरे पास नहीं देखेगी, मैं भी नहीं देख रहा हूँ ना, राइट। चलो 1 2 3, 1 बोलो,
नहीं 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 नहीं, आपको सिर्फ उसके बॉडी पे हाथ लगाना है और लड़कियां बोलेगी गुड टच या बैड टच। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लो अभी, हाँ एग्जाम्पल ले लो कि अभी बुशरा जो है वो मुझे हाथ लगा रही, ठीक है, ऐसे सर पे, तो मैं क्या बोलूँगा गुड टच। आपने जोर से क्या बोलना है, गुड टच। समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर हाथ लगा तो मैं क्या बोलूँगा, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो फिर मैं पूछूंगा कि किसके लिए गुड टच बोला और किसके लिए, आया समझ में? मान लो कि यहाँ पर हाथ लगा है अभी, तो क्या बोलूँगा मैं, यहाँ पर बोलेगा तो ये आपके लिए क्या है, एक असाइनमेंट है, मतलब कि एग्जाम है आपके लिए कि आपने कितना समझा कहाँ पर गुड टच है और कहाँ पर बैड टच है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर देख के बोलूँगा, मेरे पास कोई भी देखेगा नहीं, मेरे पास जो भी देखा वो आउट, ओके। 1 कहीं पर भी टच करना है, 2 3 4 5 वापस से 5 6 7 8 9 10 सर से लेके पैर बोला मैंने, 10 जोर से, 11 हो गया, वेरी गुड। तो मैं अभी नहीं पूछूंगा कि कहाँ पर गुड टच है और कहाँ पर बैड टच है। अभी कितने लोगों को लग रहा है कि सबने सही सही आंसर दिए? ओके, जब मैंने 7 बोला था तो आ सकते, अलाउद्दीन भाई आओ, तो कितने लोगों को लगा कि उन्होंने सही जवाब दिया? आपको, आप दोनों में से किसको लग रहा है कि सही जवाब सबने दिया? सही लग रहा है? नहीं नहीं, वो मुझे नहीं बताना है कि कहाँ पर हाथ लगाया तुमने, कि जब तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि आपको ये वीडियो मिल जाएगा वापस से, और ये जो मैं बताया अभी वो प्रेजेंटेशन भी आपको व्हाट्सएप पे दीनियत की जो मकतब का है ना ग्रुप, उस पर मिल जाएगा। आपको सिर्फ उसको देखना है और एक बार घर वालों को बताना है कि आपने आज क्या सीखा। आ रहा है समझ में? बैठो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज जितनी भी बड़ी लड़कियां हैं 10 साल से उम्र के ऊपर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैठो आने बुशरा बैठो, 10 साल से ऊपर की जितनी बच्चियाँ हैं उनके साथ में आज सोसाइटी के अंदर गलत काम होते हैं, लेकिन अगर बच्चियाँ अगर ये बोलेगी नहीं तो आगे क्या होगा, ये सब इंसाफ मिलेगा कि लड़कियों को नहीं मिलेगा। तो ये आप लोगों ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, जो कि आपको घर पे जाके ये बताना है कि आज हमको क्या सिखाया। वीडियो तो मिलेगा ही, लेकिन आपने क्या सीखा ये भी आपको बताना है। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? चलो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके हाँ, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट जिसने भी किया था उसको बताएंगे। देखो मैंने आपको एक वादा किया था कि इंडिपेंडेंस डे जब अभी आएगा तो जितने भी लोगों ने किया है प्रोजेक्ट, जो भी कर रहे हैं, ओके, जो भी इन्वॉल्व हो रहा है मकतब की डेली एक्टिविटी में, सैटरडे की एक्टिविटी में, उनको मैं प्राइज़ दूंगा। ओके, मेरी तरफ से दूंगा, मकतब की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से दूंगा। तो अगर जो भी हिस्सा ले रहा है वेरी गुड, जो नहीं ले रहा है उसको नहीं मिलेगा। जैसे कि पिछले हफ्ते क्या होता, आइसक्रीम मिली थी, तुमको सच में मिलेगा इनाम। ओके, तो जो कर रहा है वो कर रहे, जो नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहे। ठीक है, आओ, किसने किया? जाओ, किसको आना है? आओ ना, जल्दी आओ।